हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने लेकर आया है डायरेक्शन दिशा संबंधित प्रश्न, जो कि AK-54 बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न संख्या 21 है। इसके पहले 3 वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 21 है। कह रहा है कि कृष्णाकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कृष्णा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। 10 किलोमीटर उत्तर जाने के बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आ जाता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ आ जाता है। इसके बाद 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान मेरा ये था, यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से देखिए, ये दूरी निकालने के लिए ये टोटल दूरी था 10 में से ये 6 आ गया है, तो ये बच गया 4, और ये दूरी है 3, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है P² प्लस B², यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 4k² प्लस 3k² रूट अंदर में रहेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 25। और जैसे 25 बाहर निकलेगा रूट से, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये तो हो गया 5 किलोमीटर। लेकिन ये दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो जहाँ से भी दिशा पूछे वहाँ पर प्लस के चिन्ह डाल दीजिए। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। बताएं कि वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इसमें दिशा भी बताना है और दूरी भी बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। अंत में पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो उसका घर कहाँ था, तो घर यहाँ था, घर उसका यहाँ था, आ गया है यहाँ। तो सबसे पहले देखिए कि घर से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा और कितना किलोमीटर पर है। तो ये टोटल दूरी था 15 में से 5 नीचे आ गया है, तो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई।
इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जा गई तथा 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताएं कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो ये हो गया मेरा घर। ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद बाईं मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बाईं मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर जाती है और पूरब की ओर 25 किलोमीटर जाती है और अंत में फिर बाईं मुड़कर, जैसे ही बाईं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ चले जाएगी, यानी बाईं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से बाईं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। तो बताएं कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो मेरा घर तो यहाँ था, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? दूरी, यही दूरी को बताना है। कौन सा दूरी को? ये वाला दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 25 था, ये टोटल था 15 था, सॉरी ये 15 था। यहाँ से यहाँ दूरी था 25 था। तो 25 में से 15 घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एक क्वेश्चन कैसे लग रहा है, समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंकित उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः वह बाईं मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। 50 मीटर 2 बार चली है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अंकित उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 30 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से उत्तर की ओर चलता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया 30। तय करने के बाद बाईं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। यहाँ से बाईं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः बाईं मुड़कर 50 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद फिर पुनः बाईं मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। बाईं मुड़कर 50 मीटर चलती है। पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान तो ये था, तो यहाँ से यहाँ आ गया तो कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए टोटल दूरी है 30, तो यहाँ से यहाँ भी 30, तो नीचे ये 20, तो यहाँ से यहाँ 20 हो गया होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ये हो गया 20 और यहाँ से यहाँ दूरी है 50, जिसमें से 40 से ऊपर है तो 40 ये भी हो जाएगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपको ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितना हो जाएगा। तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये आपका हो जाएगा P। 20 जो है आपका लंब हो जाएगा, 10 जो आधार हो जाएगा। आपको कोण निकालना है तो कोण का फॉर्मूला जैसे ही लगाइएगा तो ये रूट अंदर हो जाएगा, रूट अंदर 20 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर टोटल हो जाएगा रूट अंदर 500 रूट अंदर 500 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन में
नहीं दिया हुआ है, तो रूट से भी बाहर निकालिएगा तो 22 कुछ आपका आंसर आ जाएगा, 22.36, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद दाईं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। दक्षिण में जा रहा है, दाईं मुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30 मीटर चलता है, और फिर अपने बाईं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 30 मीटर चलता है। ये भी दूरी कितना हो जाएगा 30, ये दूरी हो जाएगा 30। तो पूछ रहा है बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया कितना दूरी, तो ये हो गया 30, यहाँ से यहाँ 30, और यहाँ 20 है तो ये भी हो जाएगा 20। तो 30 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30 और 20 50 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।